श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 90वां सर्ग। अश्वमेध के अनुष्ठान से इला को पुरुषत्व की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी जब पुरूरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। शूरवीर इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्रचित रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है इसे आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुँचे। साथ ही पुलस्त्य, क्रतु, वष्टकार तथा महातेजस्वी ओमकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वे सभी महर्षि प्रसन्नचित्त हो बाहलिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब कर्दम ने पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने, जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कर्दम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्त के शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठगण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, मैं बाहलिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं? देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित हो उन देवाधिदेव महादेव को इस
इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वहीं अंतर्धान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा इल ने बाहलिक देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बाहलिक देश का राज्य ग्रहण किया और प्रजापति कर्दम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। जो स्त्री रूप हो गए थे उन राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।